Hello my dear students, welcome to this maths video lecture. Today we are going to start our new chapter, factors and multiples. Earlier you have studied about all four operations. What are the four operations? Plus, minus, multiply and divide. Today we are going to read about factors and multiples. What is factor? You have read this word first time, factor. So what is factor? जब हम multiply करते हैं किन्हीं भी दो numbers को, like here I am going to multiply 4 multiply 3, it will be 4 3s are 12. It will be 12. So this 4 and 3, these two are called factors. ये क्या होते हैं हमारे फैक्टर्स. एंड दिस 12, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. ये तो आपको सबको पता है कि ये क्या है, प्रोडक्ट है, बट आपको ये नहीं पता कि ये क्या है. तो ये 4 और जो 3, जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इस 12 के फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स हैं किसके फैक्टर्स हैं? 12 के फैक्टर्स हैं. ठीक है. हमें कैसे पता चलता है कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या हैं? जैसे अब 12 के फैक्टर्स 4 एंड 3 हैं. सिर्फ 4 और 3 ही फैक्टर्स नहीं है 12 के और भी ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं. कौन कौन से हो सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको फैक्टर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. ठीक है. फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है? फैक्टर्स आर दोज नंबर्स which divides the given number exactly मतलब पूरा डिवाइड कर देते हैं उसको विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. So factors are those numbers which divides the given number exactly without leaving any remainder. जब किसी भी नंबर के हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो जो फैक्टर होते हैं वो उस नंबर को पूरा डिवाइड कर देते हैं, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं रहता. ठीक है. अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस है मेरे पास. ठीक है. अब इन 8 बॉक्सेस को आपको इक्वली डिवाइड करना है. क्या करना है? आपको इक्वली डिवाइड करना है. अगर आपके पास कोई रिमाइंडर बचता है तो इट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं है. हाउ? मैं अब इनको 2 2 के पेयर्स में कर रही हूँ. 2 का पेयर बन गया, मतलब 2 बॉक्सेस को मैंने साइड में किया, फिर से 2 बॉक्सेस लिए, इनको भी साइड में कर दिया, ये 2 बॉक्सेस लिए, इनको साइड में कर दिया. अब मैंने ये 2 बॉक्सेस लिए. अब मैंने 4 पेयर बना लिए. 2 2 के कितने पेयर बन गए मेरे पास? बॉक्सेस के 4 पेयर बन गए. अब मेरे पास क्या कोई बॉक्स रह गए? नो, कोई भी बॉक्स मेरे पास रिमेनिंग नहीं है, कोई रिमाइंडर नहीं है. इट मीन्स जो मैंने 2 2 का जो पेयर बनाया है, तो 2 क्या है? हमारा फैक्टर है. किसका फैक्टर है 2? कितने बॉक्सेस थे हमारे पास? 8 बॉक्सेस थे. कितने बॉक्सेस थे? 8. और मैंने 2 2 के पेयर बनाए हैं तो 2 क्या है हमारे पास? 8 का फैक्टर है. 2 क्या है हमारे पास? 8 का फैक्टर. और 2 2 के कितने बॉक्सेस बने हैं? 1 2 3 4. कितने पेयर बन गए 2 बॉक्सेस के? 4. तो इट मीन्स 4 भी क्या है? 8 का फैक्टर है. ठीक है. 8 का क्या है? 4 फैक्टर है. 2 क्या है? 8 का फैक्टर है. अब हम क्या करेंगे? 1 1 के बॉक्सेस बनाते हैं. 1 1 के तो
ऑब्वियसली बन जाएंगे। 1 तो फैक्टर होगा ही। कैसे? 1 1 1 1 1, इन सबको क्या कर दिया मैंने? अलग अलग कर दिया। अब आप 1 1 का पेयर बनाओगे, मतलब अलग अलग रखोगे 1 को, तो आपके पास नेचुरली कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा। ठीक है, तो 1 क्या है? सभी नंबर्स का फैक्टर है। क्योंकि आपके पास अगर 5 बॉक्सेस हैं तो भी आप 1 1 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? वो 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब आपके पास 3 बॉक्सेस हैं तो आप 3 बॉक्सेस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास वैसे भी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? जो 1 है वो हर नंबर का फैक्टर है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ every number. Okay, 1 is a factor of every number. Now, अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये मैं बना रही हूँ आपके पास, जो हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस मैंने लिए। इन 8 बॉक्सेस को मैं 3-3 के पेयर में आपको अलग करके दे रही हूँ। मतलब मैंने 3 बॉक्सेस किसी एक पर्सन को दे दिए, फिर 3 बॉक्सेस किसी दूसरे पर्सन को दे दिए। अब मेरे पास बाद में 3 बॉक्सेस तो बचे ही नहीं। मेरे पास क्या बचे हैं? 2 बॉक्सेस बचे हैं। तो मुझे कितने चाहिए थे? 3 बॉक्सेस चाहिए थे। इसका मतलब जो 3 है वो 8 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है, उसका डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो 3 है 8 का फैक्टर नहीं है। तो मैं यही आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि दोज नंबर्स विच डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर से, तो वो पूरा डिवाइड होना चाहिए। आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, और कोई रिमाइंडर। अब यहाँ पर मेरे पास 2 बॉक्सेस बच गए। अब 2 बॉक्सेस पर हम तो क्या बना रहे थे? पेयर 3 3 का। तो इसका मतलब जो 3 है वो 8 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताती हूँ कि 8 के फैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या बताती हूँ? 8 के फैक्टर्स। आपको 8 के फैक्टर्स बताने हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मैंने जो एग्जांपल दिया है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है? 8। तो जिस भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो आप डायरेक्टली जंप नहीं करोगे। जैसे 8 क्या है? 4 की टेबल में आ रहा है। 4 की टेबल में आपको पता है कि 4 2 8 होता है। आप डायरेक्टली 4 2 8 नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? वैसे तो ये करेक्ट है, 4 और 2 8 के फैक्टर्स हैं, पर आप ये डायरेक्टली नहीं लिखोगे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप कोई ना कोई फैक्टर छोड़ दोगे। अगर आपको सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो आप 1 2 3 कंटिन्यू, मतलब काउंटिंग के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके पास कोई भी फैक्टर नहीं रहेगा। आप सारे फैक्टर्स इस टाइप से राइट कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है? 8 1 की टेबल में तो सभी नंबर्स आएंगे, इसलिए 1 सभी का फैक्टर है। ठीक है, 1 8 8। इसका मतलब है आप 8 को 1 से फुली डिवाइड कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास 2। तो 2 की टेबल आप क्या करोगे? रिसाइट करोगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। आ गया हमारे पास 8। नाउ 3 की टेबल में 8 आता है? नहीं आता। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो 8 तो आता ही नहीं। तो जो ये 3 है वो हमारा 8 का फैक्टर नहीं है। तो आप इसको क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। नेक्स्ट नंबर है 4। 4 1 4, 4 2 8। 4 2 क्या हो गया? 8 हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, 2 and 4, 4 and 2 सेम नंबर्स आ रहे हैं। जब भी आपके पास सेम नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएं तो आप वहीं स्टॉप कर दोगे।
उसके बाद आप किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं करके देखोगे, ठीक है। तो इसके 8 के फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 8। 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 1 2 4 8, ठीक है। 1 2 4 and 8, okay, these are the factors of 8। अब आप इन फैक्टर्स में क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि जो 1 है वो स्मॉलेस्ट फैक्टर है और जो 8 है वो ग्रेटेस्ट फैक्टर है। अब आप कोई कॉम्बिनेशन देख रहे हो इसमें, यस, क्योंकि 1 जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो सभी नंबर्स का फैक्टर है, तो 1 सभी का फैक्टर रहेगा और 1 ही सबका स्मॉलेस्ट फैक्टर रहेगा, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है, 8, और हमारा नंबर क्या है, वो भी 8 है। तो जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है वो हमेशा नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होता है हमारा, नंबर इटसेल्फ। अब मैं आपको और नंबर देती हूं जिसके आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। यहां हमारे पास है 12 के फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। तो एज यूजुअल आप क्या करोगे, पहले 1 से तो ऑब्वियसली डिवाइड होगा ही होगा, 1 12 are 12। नाउ 2, तो 2 की टेबल आप क्या करोगे, रिसाइड करके देखोगे कि 2 की टेबल में 12 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। 3 4s are 12, देन 4 3s are 12। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको स्टॉप कैसे करना है। ऐसे तो आप 12 तक लिखते जाओगे, क्योंकि 12 की टेबल में भी तो 12 आता ही है, 12 1s are 12। बट आप क्या करोगे, जहां पर सेम नंबर 3 4s are 4 3s are, ये फैक्टर सेम है, 3 and 4 4 and 3, बस आगे पीछे हो रहे हैं। तो जब भी आपके पास सेम फैक्टर्स आना स्टार्ट हो जाए तो आप वहीं क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, ठीक है। नाउ फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12। 1 2 3 4 6 12 आपको यहां से कलेक्ट करने हैं फैक्टर्स, ठीक है। 1 2 3 4 6 एंड 12। 1 क्या है, स्मॉलेस्ट फैक्टर है, किसका, 12 का, ठीक है। 12 क्या है, ग्रेटेस्ट फैक्टर है, किसका, 12 का। तो नंबर इटसेल्फ ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है और 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। जब हमने 8 के फाइंड किए थे तब भी यही हो रहा था, अब 12 के फाइंड किए तब भी यही हो रहा है। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट किसी भी नंबर के आपको फैक्टर फाइंड करना है, लाइक आपके पास यहाँ पर है 26, ठीक है, 26। अब आपको ये बताना है, आपको ये नंबर दे दिया कि क्या 3 26 का फैक्टर है। आपके पास क्वेश्चन आता है, इज 3 a factor of 26? तो हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्टली। अब हमें यहाँ पे 26 के सारे फैक्टर्स फाइंड करने की तो जरूरत नहीं है, नो, क्योंकि हमें क्या बताना है, सिर्फ यही बताना है कि जो नंबर 3 है वो 26 का फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया था कि फैक्टर क्या होता है, वो जिस नंबर से हम उसको कोरिलेट कर रहे हैं उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो 26 को हम डिवाइड करके देख लेंगे, किससे, 3 से। अब 3 की टेबल में 26 नहीं आता है, क्यों, 23 8s are 24। 2 क्या है हमारे पास, रिमाइंडर है, 2 हमारे पास रिमाइंडर है, तो इसका मतलब 3 26 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। जब भी रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब नो, 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 26। 3 26 का फैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 28 का फैक्टर 4।
ये चेक करना है कि क्या 428 का फैक्टर है। तो आप क्या करोगे, 28 को किससे डिवाइड करके देखोगे, 4 से डिवाइड करके देखोगे। 4 7s are 28, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब 428 का फैक्टर है। सो यू विल राइट yes, 4 is a factor of 28. I hope you have understood what are the factors. So for today, this much only. We will meet in our next video. Till then, take care. Bye bye.